पहले अष्टावक्र का हमारा वाला इन्वोकेशन। नमन उस सत तत्व को, संजीवनी शक्ति को, जिससे सृष्टि है इजनेस। नमन उस चित तत्व को, संवित शक्ति को, जिसमें चराचर जीव और उनके सब अनुभव घटित होते हैं कॉन्शियस। नमन उस आनंद सिंधु को, आह्लादिनी शक्ति को, जो सर्व सुख पूरित करती है और जीवन को लक्ष्य देती है, द गोल ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस। अब हम लोग 10वें अध्याय पर आ जाते हैं। आज हम लोग 1 to 4 वर्सेस ऑफ 10th चैप्टर लेने वाले हैं अष्टावक्र गीता के। तो 10th चैप्टर की 1 लाइन समरी पहले आपको बता देती हूँ। प्रौढ़ वैराग्य द्वारा वीत तृष्णा ही मुक्ति है। प्रौढ़ मैच्योर, वैराग्य रिनंसिएशन, अंदर से उपेक्षा, अंदर से खूब कि इसमें कुछ रखा ही नहीं है, ये हुआ मैच्योर वैराग्य। तो मैच्योर वैराग्य इज द स्टेट ऑफ फ्रीडम और लिबरेशन। उससे क्या होगा? वीत तृष्णा, तृष्णा मतलब डिजायर्स, हमको कोई डिजायर ही नहीं रहेंगे। अभी कौन सा ऐसा डिजायर रहता है, अरे फलाने जगह जाकर के खाना खाओ। एक बार हमारी कोई फ्रेंड आई, तो वो लोग इस होटल में ही रह रहे थे, तो मैं भी ऊपर चली गई। वो लोग अपना ब्रेकफास्ट ले रहे थे, तो वो लोग ब्रेकफास्ट लेने को बैठे हैं और बात कर रहे हैं कि ओ यहाँ पर कम से कम हमारे ये होटल के अंदर कम से कम 50 डिशेस रहती हैं ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ, तो प्रेजेंट मोमेंट में तो थे ही नहीं कि भाई क्या चीज यहाँ पर सर्व्ड है उसको हम एंजॉय कर ले, नहीं। अरे हम लोग तो जब दिल्ली जाते हैं ना, तो पराठा गली के पराठे खाए बगैर हम लोग वापस नहीं आते। तो पराठा अभी वहां यहाँ बैठे हुए हैं और याद कर रहे हैं पराठा गली को, तो ना वो उनको पराठे मिल पाएंगे और ना वो यहाँ का खाना एंजॉय कर पाएंगे। तो उससे क्या फायदा होगा, बताइए आप मुझे। और वो पराठा का स्वाद कितनी देर हमारे मुंह में रहने वाला है? 2 मिनट, 5 मिनट, 5-7 मिनट में एक पराठा खा लेंगे, उसके बाद क्या है? तो हर तरह के विषय रस की शेल्फ लाइफ इतनी छोटी होती है कि उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करने से फायदा ही कुछ नहीं है ना। अब हम लोग आते हैं पहले वर्ष पर, 10th चैप्टर के फर्स्ट श्लोक पर, और उसका मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन बता देती हूँ। रिनाउंस डिजायर द एनिमी। क्या बोल रहा है अष्टावक्र? कि डिजायर तुम्हारा एनिमी है, तुम्हारा सुख चैन लूट लेता है। बताइए, सुख चैन लूटता है कि नहीं डिजायर? जब तक जो डिजायर मन में आ गया है उसको पूरा नहीं करते, तब तक कौन सा सुख और कौन सा चैन। रिनाउंस सेल्फिश मीनिंगलेस मोटिव्स। मैं कैसे ये ले लूं, ये कैसे हासिल कर लूं? तो एक बहुत फेमस इंग्लिश का राइटर है, उसका नाम है पीजी वुडहाउस। तो उसमें दिखाते हैं कि वो मल्टी मिलियनर है लेकिन एंटीक कलेक्टर है। तो अपनी आंट के घर से एक सिल्वर क्रीमर चुराने के लिए रात में जाता है। मल्टी मिलियनर होकर के चोरी जैसी घिनौनी कृति को भी करने को तैयार हो जाता है, एक्टिविटी।
सुख चैन ही नहीं रहता जब तक हमारे अंदर डिजायर्स है। क्या बोल रहा है? रिनाउंस डिजायर द एनिमी, रिनाउंस सेल्फिश मीनिंगलेस मोटिव्स, देन renounce the very precept of righteousness। अब क्या है? ये भी भूल जाना है कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा, कोई भी तरह का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोगों ने देखा कि उन लोगों के मन में ये कॉन्सेप्ट था कि आदिवासी के साथ सहवास मतलब मैं अशुद्ध हूं। इस कॉन्सेप्ट ने उन लोगों को किस हद तक बर्बाद किया। कोई भी कॉन्सेप्ट पकड़ के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमने आज पकड़ा है कि भाई वॉर इज बैड, तो फिर कृष्ण भगवान क्यों अर्जुन को वॉर में लगाते हैं? नथिंग इज गुड और बैड, कोई भी कॉन्सेप्ट पकड़ के नहीं रखना चाहिए। प्रैक्टिकल वे में जो सिचुएशन डिमांड करे वैसे करना पड़ेगा, फंक्शनल प्लेन पर। समझ गए आप लोग? अब मैं इसका हिंदी पोएटिक रेंडिशन आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। है काम वैरी काम का, काम मतलब कामना, डिजायर, वैरी नहीं, है काम वैरी ज्ञान का, है काम वैरी ज्ञान का, तज काम हो निष्काम रे, है अर्थ साधक काम में, मत अर्थ से रख अर्थ रे। जो अर्थ, जो मीनिंग, जो मोटिव मुझे कामना की पूर्ति की तरफ ले जाता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग मुझे कामना की तरफ बढ़ाती है, उससे कोई अर्थ मत रखो। डोंट एंगेज विथ सच अ कॉन्सेप्ट ओनली which motivates you towards fulfilling your desires। जो धर्म कामार्थ कारण है, any ritual which you do। देखिए पहले जमाने में ये पूर्व मीमांसा में सारे के सारे रिचुअल्स बताते हैं कि भाई अपना जीवन कैसे बिताओ, जिस चीज की तुम्हारे मन में कामना है उसके लिए फलानी फलानी पूजा करो। ये पूजा करने से तुमको वो चीज हासिल हो जाएगी, तुम्हारा यहाँ इस फंक्शनल प्लेन पर जीवन भी सुधर जाएगा। लेकिन क्या तुमको इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल सकेगी? इसलिए उस धर्म की भी बात मत कर जो तुझे कामना में फंसाती है, जैसे कि पुत्रेष्टि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, कितनी तरह के यज्ञ करते थे, है ना? फिर सहज ही तू मुक्त हो, मत भोग में आसक्त हो। भोग के पीछे मत जाओ, उसमें सब थोथा ही मिलेगा। गुड़ के लड्डू हैं, खाओगे तो पछताओगे, नहीं खाओगे तो पछताओगे। उसको कोई इम्पोर्टेंस ही मत दो। तुम्हारा जीवन सादी तरह से बिताओ, खाना पीना अच्छी तरह से खाओ, सो, खुश रहो, लेकिन कोई भी ऑब्सेशन के पीछे जाओ मत। देखिए हम लोग धन क्यों कमाना चाहते हैं? जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने डिजायर्स को पूरा कर सके। आज मैं चाहता हूँ फलानी गाड़ी खरीदना, वो भी खरीद सकता हूँ, फलाना टीवी खरीदना, वो भी खरीद सकता हूँ, फलाना बिल्डिंग में जाकर फ्लैट खरीदना, वो भी कर सकता हूँ। अगर हमारे अंदर कोई डिजायर ही नहीं उठे
तब मेरे को धन के पीछे भागने की, धन के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं बचेगी और मैं आराम से अपना जीवन बिता सकूं और मेरी बहुत सी टाइम और एनर्जी बच जाएगी जिसमें मुझे अपने अंदर एक प्लेजेंटनेस महसूस होगी। अब क्या करूंगी मैं? वो इतना टाइम बच गया, इतनी मेरी एनर्जी बच गई, अब उसको, इस बॉडी को कहीं तो लगाना है, नहीं तो ये जंग लग जाएगा इसमें, इसके सब जॉइंट्स जो है पकड़ जाएंगे, मैं हिलूंगा ही नहीं तो फिर जॉइंट्स ही पकड़ जाएंगे। तो इसको कहीं ना कहीं यूजफुल करना है। ये जो मुझे एक बबल मिला है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, इसको ऐसे यूटिलाइज करना कि सर्व का कल्याण हो। मत काम से रख अर्थ हो निष्काम रे। निष्काम कर्म में इसको लगाएगा तो इसकी हेल्थ भी बनी रहेगी, तू भी ठीक ठाक रहेगा और सोसाइटी की भी भलाई होगी, सर्व के कल्याण के लिए तुझसे कुछ न कुछ होता रहेगा। अब देखिए, अगर हम अपने ऊपर बहुत सा सोशल वर्क भी लाद लेंगे तो हमारा तो ये जो दिमाग है ये ओवर टाइम चलने लगेगा और जो ओवर टाइम दिमाग बिजी रहता है वो कभी भी तुमको लिबरेट नहीं कर सकता, मुक्ति के पास नहीं ला सकता। इट विल कीप यू इन द भंवर, इन द चक्कर ऑफ जन्म एंड मरण। Freeing the mind of the clutter is the most important. Hence, the last part of the shloka is, फिर सहज ही तू मुक्त हो, मत भोग में आसक्त हो। ये लास्ट पार्ट है। Be rested in the knowledge that a higher intelligence is taking care of you and guiding you at every step. Thus will you be totally free while your body will be useful for the people at large. अभी 10th का सेकंड श्लोक, पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन। फ्रेंड, field, wealth, house, wife, and brother are assets no better than a mirage, as they last for 3 to 5 days only. हमारे विषय रस हैं, जो सेंस प्लेजर्स हैं, वो तो 1 या 2 मिनट ही रहते हैं, लेकिन ये जितने चीजें गिनाई हैं इन्होंने, जो स्थूल फिजिकल हमारे चारों तरफ एसेट्स हैं, ये कौन सा 3 या 5 दिनों से अधिक रहते हैं? ये भी तो 3 या 5 दिन के ही हमारे संगी साथी हैं। ठीक है? इसका हिंदी में इसका पोएटिक वर्जन मैं आपको पढ़ देती हूँ। मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, यह संपदा एक जाल है। भाई आदियों का मोह प्रकृति की एक चाल है। 3-5 दिन से अधिक जब टिकते नहीं गुरु भक्त हैं। त्रिकालदर्शी हो स्वयं, मत भोग में आसक्त हो, मत भोग में आसक्त। अब देखिए, एक एक को हम लोग एनालाइज करते हैं। मित्र, तो आज जो हमारे इर्द गिर्द हमारे बड़े पक्के फ्रेंड्स बन करके हमारे घर में आते जाते हैं, कल को अगर मेरा बिजनेस फेल कर गया तो कहीं दूर दूर तक आपको कोई मित्र दिखाई नहीं। आप समझ गए? उनकी मित्रता मेरे रुपए से थी, से नहीं हुई। ये जान लीजिए। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही हूँ
कि कुछ सच्चे मित्र हमको नहीं मिलते हैं जो कि हमारे बुरे दिनों में भी हमारे काम आते हैं, लेकिन by and large we will find that our friend circle has dwindled to the minimum when we are doing badly on the financial side. खेत, अभी देखिए, जो आपका बिजनेस है, सपोज आप फार्मर हैं या आप कोई बिजनेस की फैक्ट्री लगाएं, तो क्या ये भरोसा है कि हर साल उसमें प्रॉफिट ही होगा? बिकॉज टाइम्स वेरी, अच्छा समय आता है तो वो इंडस्ट्री अच्छा वर्क करती है, अगर अच्छा समय नहीं होता है तो हमको बहुत सा घाटा भी झेलना पड़ता है। तो ये मालूम होना चाहिए कि कभी अच्छा होएगा, कभी बुरा होएगा। ये दोनों एक दूसरे के बोथ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। This business or anything to do with money, it is not at all dependable. When you are doing well, don't get used to the riches or the luxury. अपनी आदतें मत बिगाड़ो, अपनी simplicity में रहो. At all times, keep your habits such that you will not feel the lack. All the wealth can be wiped out at a minute's notice. फिर क्या करोगे तुम? फिर छटपटाओगे। उससे बेहतर है अपनी आदतें ही सीधी रखो, जो छटपटाने की जरूरत ही ना हो। अभी देखिए, स्पाउस जो एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं, क्या वो लिखा के लाए हैं कि दोनों एक साथ में आएंगे और एक साथ में जाएंगे? उनमें से एक पहले चला जाता है और दूसरे को अकेलापन झेलना ही पड़ता है। तो बेहतर है कि वी कार्व आवर ओन लाइफ। We are there for each other. We are there for the fullest flowering of the spouse. But we are not attached to him or her कि जैसे उसके बगैर ना चल सके। सबको अपने अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए। जैसे कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को बता देना चाहिए कि भाई बिजनेस में बैंक अकाउंट्स तुम्हारी कहाँ कहाँ है, या ये बिजनेस का इस तरह से मैनेजमेंट होता है। तो वाइफ को ये मालूम होना चाहिए और हस्बैंड को अपना काम खुद करना आना चाहिए कि भाई वो अपनी पेटी में कपड़े खुद लगा सके, वो अपना मेन्यू खुद ऑर्डर कर सके। दे आर नॉट डिपेंडेंट। वी शुड keep our spouse in such a way to remove the dependence on me. We have to liberate him. We have to make him stand on his own 2 feet. And so also the husband must make the wife independent and stand on her own 2 feet. ये इसमें जो एक लाइन है कि ये जो है भाई आदियों का मोह बस प्रकृति की एक चाल है। इसका क्या मतलब कि देखो, आप ये समझिए कि अगर हमारे अंदर ये मोह की भावना भगवान ने नहीं डाली होती तो हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर पाते? No child would have been able to be nurtured in the in infancy if we didn't have this मोह की भावना। ये मेरा ही एक हिस्सा है और इसको मैं इतना प्यार से जतन से इसको बड़ा करूं, ये नहीं हो पाता। माँ अपना सर्वस्व अपने बच्चे पर लुटाती है। ये प्रकृति ने ये ऐसा रखा है जिससे कि हर बच्चे की परवरिश हो सके। यू मस्ट नो, और हमको क्या मालूम होना चाहिए, एक बहुत फेमस राइटर है कहलील गिब्रान, वो क्या कहता है कि बच्चे जो हैं दे आर लाइक एरोज which you have let out of your bow. Now when the bow has already been let out, do not hold on to it. You cannot hold on to it. The child has got his own life to lead. You have to guide him, nurture him, but let him take important decisions of his life by his own self. If you over pressurize him to take up a particular thing,
तो वो लौट करके तुम्हारे को ही दोष देगा, तुमने ऐसा कहा था, तुमने ये करवाया, तुमने मेरा जीवन बर्बाद किया। Would you like to hear such things? Better to treat them as full grown, better to treat them as friends and let them take their own decision. You understand? त्रिकालदर्शी हो स्वयं, मत भोग में आसक्त. Look forward, learn to look ahead, be prepared for the worst, and yet be positive in your heart of hearts. Is somebody is there looking after me? I am not alone. There is a support system for all of us. There is no need for me to become overly worried or bowed down under the burden of the things which are unfolding themselves in my life. They have a way of sorting themselves out. Just be on the path of righteousness and move on. अब हम लोग आ गए 10th chapter के 3rd verse पर. First, the English translation. Wherever there is desire, the world seems real. Taking refuge in mature renunciation, become desireless and thus be happy. बार बार कह रहा है कि जो तरीका है अपने अंदर हैप्पीनेस फील करने का, अनबर्डननेस फील करने का, वो यही है कि तुम डिजायर से मुक्त हो जाओ. अब यही हम लोग एक बड़ा सा पहाड़ अपने सामने कर लेते, अरे मेरे तो डिजायर उठ रहा है, इसका मतलब मैं तो सही साधक ही नहीं, है ना. पहले इसका हिंदी का पढ़ देती हूँ पोएटिक, और फिर उसके बाद में इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे. तृष्णा जहां होवे वहां ही जान ले संसार है, होवे नहीं तृष्णा जहां संसार से वो पार है. वैराग्य पक्का धार कर कभी न रसा सक्त हो, तृष्णा न कर हो जा सुखी, मत भोग में आसक्त हो, मत भोग में आसक्त हो. तो ये इसी सब के ऊपर हम लोग 9th चैप्टर से लेकर के अभी तक इसी के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना. अब देखिए हम लोग इस थॉट से भी बोझिल न हो जाएं कि मुझे सारी इच्छाएं छोड़नी है. अगर एक भी इच्छा उठ गई, इसका मतलब मैं तो कोई नाम का भी साधक नहीं रहा. अभी देखिए मैं आपको बता रही, कभी कोई इच्छा उठ गई तो भगवान को समर्पित कर दो और अपने आप को कह दो, भगवान को ये कह दो कि भगवान ये इच्छा उठी थी, इसे आप ही जाने पूरा करना है या नहीं करना है. अगर ये मेरे फायदे की है तो आप पूरा कर दीजिएगा, अगर ये मेरे फायदे की नहीं है तो आप मत पूरा करिएगा. ऐसे करके अपने आप को फ्री कर लेना है हर इच्छा. आप कोई छोटी मोटी इच्छा उठ गई, अगर छोटी मोटी इच्छा उठ गई जो कि आसानी से तुम फुलफिल कर सकते हो, तो उसको उसके ऊपर ज्यादा सोचो मत, उसको पूरा कर दो. उसको पूरा कर दो जिससे कि तुम उससे फ्री हो जाओ, वो तुम्हारे दिमाग से ही निकल जाए. इन अदर वर्ड्स, इच्छा और अनिच्छा से ही परे हो जाओ. प्रैक्टिकल हो, इच्छा पूरी हो सकती है तो कर दो, नहीं हो सकती है तो इसको भूल जाओ. क्या फायदा उसके बारे में सोचने के, जो जिसका कि जितनी मेरी चादर है उतना मैं पैर पसारूंगी, उतनी की इच्छा पूरी करूंगी, बाकी की मैं भूल जाऊंगी, मैं देखा अनदेखा कर दूंगी. मैं इच्छा से ही ऊपर उठ जाऊंगी. और ये तो हुआ प्रैक्टिकल वे. टिल आई फील लाइक अ पर्सन, इफ आई कैन एक्सपैंड माई सेल्फ, तब फिर तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होएगी
क्योंकि मैं ही हर चीज बना हूं, तो मैं किसकी इच्छा करूं। अब हम चौथा वर्ष कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुना दूं। चौथा वर्ष का इंग्लिश ट्रांसलेशन। द वेरी डिजायर्स आर बॉन्डेज एंड dissolving desires is mukti or liberation. Unattachment to materialism brings continuous fulfillment and satisfaction. Unattachment to materialism, जो हम लोगों ने बात करी थी, drop the physicality, drop the physical. एक और बात आपको बताती हूँ, विवेकानंद ने 4 एज दिए हैं साधक के। वो 4 एज क्या हैं? वो ये बताते हैं कि इस ज्ञान का फायदा क्या है, इस ज्ञान से हमें प्राप्त क्या होगा। पहला ए है अभय, डर ही मिट जाएगा। दूसरा है अहिंसा, मैं किसको कष्ट पहुंचाऊं, वहां पर भी तो मेरा ही अपना आप है। असंग, मैं कभी किसी के साथ अटैच हो ही नहीं सकता, सब अपने अपने में स्थित हैं। और चौथी चीज जो आपको प्राप्त हो जाएगी, उसका नाम है आनंद। ये 4 पॉइंट्स लिख लिए, अभय, अहिंसा, असंग और आनंद। इससे बड़ा गिफ्ट आपको नहीं मिल सकता। ममता, दिस इज व्हाट यू आर रिसीविंग फ्रॉम दिस ज्ञान। आप इसकी पोइट्री है, बंध तृष्णा मात्र, डिजायर इटसेल्फ इज बॉन्डेज। तृष्णा त्याग सुख का मूल है। द रूट ऑफ हैप्पीनेस इज नॉट टू हैव अ डिजायर for which you have to run after any materialistic thing. तृष्णा भयंकर व्याधि है, इट्स अ बीमारी। धारे अनेकों शूल है, बीमारी में हमको बहुत सी चीजें झेलनी पड़ती हैं। बोलते हैं कि अनेकों कांटे तुम्हारे रास्ते में आएंगे जब तुम अपने डिजायर्स की पूर्ति की तरफ राह पकड़ोगे। दे त्याग तृष्णा भोग की, निज आत्म में अनुरक्त हो। तृष्णा को तज, संतोष भज, मत भोग में आसक्त हो, मत भोग में आसक्त हो। तो देखिए, आप लोगों ने पहले सुन रखी है कहानी, प्रिंसेस ऑफ काशी की कहानी। तो वो एक राजकुमार था, काशी का राजकुमार था। तो वो जैसे ही उम्र उसकी हो गई, वो 20 साल का हो गया, तो अब वो सोचने लगा कि मैं चलो अपने महल का एक्सप्लोर करता हूं। तो वो ऐसे ऐसे घूम रहा था, तो वो एटिक में पहुंच गया। तो वहां पर उसने एक पेंटिंग देखी और उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी। उसमें एक वो लड़की थी, 5 साल की लड़की, उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी। तो वो सोचता है कि अरे, ये इतनी सुंदर लड़की है, मैं तो इसी से शादी करना चाहता। तो उसके अंदर ये डिजायर उठ गया। तो अब वो क्या, उसको शर्म भी आ रही थी, वो कैसे ये बात अपने माता पिता को बोले। तो वो तो एकदम चुप हो गया, उदास रहने लग गया। सब लोग ने नोटिस करा, अरे प्रिंस तो एकदम ही उदास रहने लग गया, क्या बात है। एक दिन प्रधानमंत्री उसके पास गया, ने कहा कि भाई क्या बात है, तुम मुझसे तो अपना मन दिल की बात कह दो, क्या तुम्हारे दिल को खा रहा है। तो उसने कहा कि आई वांट टू मैरी समवन। उसने कहा अच्छा,
तुम तो राजकुमार हो, तुम तो किसी से भी शादी कर सकते हो, तुम बताओ कौन है वो। तो बोले कि इट्स प्रिंसेस ऑफ काशी। उस पेंटिंग के ऊपर लिखा था प्रिंसेस ऑफ काशी। तो प्रिंसेस है, अरे ये तो और भी अच्छी बात है, तो प्रिंसेस से तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो बोले कि कहाँ तुम उससे मिले थे? बोले मैं मिला नहीं था, लेकिन मैंने उसकी पेंटिंग देखी है। कहाँ पर थी वो पेंटिंग? तो वो तो वो दूसरे वाले स्टोर रूम में रखी है। तो अच्छा, तो चलो मुझे लेकर के जाओ। अब वो उसका प्रधानमंत्री का मन में कुछ कुछ आने लग गया। तो बोले कि दिखाओ कहाँ है वो। तो उसने कुछ कुछ वहां पर पोर्ट्रेट्स रखी हुई थी, उनको हटा करके ये वाली पोर्ट्रेट उसको दिखाई। तो प्रधानमंत्री ने जैसे ही वो देखा, उसने कहा ओहो, ये है क्या प्रिंसेस ऑफ काशी, इससे तुम शादी करना चाहते हो? पहले तुम एक कुर्सी के ऊपर आराम से बैठ जाओ। तो बैठ गया। तो बोले कि तुम तो इससे शादी नहीं कर सकते। क्यों? मैं तो इसी से शादी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा लेकिन ये जो है ना, तुमको मैं पुरानी बात बताता हूँ। 15 साल पहले हमारे इस कोर्ट में एक प्ले हुआ था। उसमें वो कहानी थी प्रिंसेस ऑफ काशी। तो हमको कोई छोटी लड़की मिल नहीं रही थी, और तुम ये 5 साल की ही उम्र के थे। तो रानी ने कहा कि ये जो प्रिंस है ना मेरा बेटा, इसको ही हम लोग ड्रेसअप कर देते हैं प्रिंसेस की तरह से। तो ये तुम ही हो। तो अगर ये मैं ही हूँ, तो इसके लिए मैं कौन सी तृष्णा करूं, कौन सा डिजायर रखूं? तो जब सारा संसार मेरा ही अपना आप है, जो दुकान में रखा है या जो मेरे घर में रखा है, वो मेरा ही एक विस्तार है। जो ये गाड़ी में मैं बैठा हूं, जो बेशक खटा रहा है, लेकिन जो मर्सिडीज में बैठ रहा है वो भी मेरा ही अपना आप है। तो मेरे अंदर से सब तरह की इच्छा, डिजायर फॉर थिंग्स उसी समय मिट जाता है, जब वो मेरा ही अपना एक्सटेंशन। तो ये हुआ आध्यात्मिक तरीका सब डिजायर से ऊपर उठ। और फंक्शनल में इसको ये दिखा देना है कि जो कुछ भी यहाँ पर हासिल किया है मेटीरियलिस्टिक, वो सब यहीं रह जाएगा। हर सेंसुअल प्लेजर की शेल्फ लाइफ इतनी छोटी है, इसके पीछे आते। और अब हम आप लोग सब आराम से बैठे हुए हैं। आप सब यहाँ हैं, अभी हैं, इस वक्त। आपके अंदर कोई लैक नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, आप आराम में हैं। इसका आप आस्वादन करिए। ये जो ट्रैंक्विलिटी है, जो पीस है, ये जो स्टेट है, ये कितनी प्लेजेंट और मीनिंगफुल है। There is an inherent joy in this state. Savor this contentment and soak it in. तुम इसी ट्रैंक्विलिटी से पैदा हुए। This is your source, the seed from which you have emerged. देखिए कितनी आसानी से आप इस अवस्था में पहुंच गए हैं, क्योंकि यह शांति हमेशा आपके भीतर है ही है। This state is always available to you,
but you had never known it. You were either tense or in activity. You never took advantage of this tranquility. This is the underlying force of your existence. अब इस स्थिति की और पहचान करिए। आप बैठे हैं तो कहाँ बैठे हैं? एक लिमिटलेस स्पेस आपके चारों तरफ फैली हुई है। इस स्पेस को, जो कि इन्फिनिट है, क्या इसके टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं? क्या इसे अलग अलग करके बांटा जा सकता है कि मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा? इट इज वन होल। It is an ever widening conscious field through which we experience everything in this world. It is the same for you and me and everyone. ये जो प्रेजेंस है, जिसमें आपने अपने आप को उतारा है, क्या इसमें कुछ अच्छा या बुरा हो सकता है? कोई इसमें फ्रेंड या एनिमी है? ये स्पेस, ये प्रेजेंस कैसी है? ये अपने आप को हर एक को पूरी तरह से दे देती। It makes itself available to all with the same intensity. जैसे एक ट्रेन का इंजन है, अलग अलग डिब्बों में अलग अलग तरह के लोग बैठे, इंजन सबको एक तरह से ही खींचकर अपने गंतव्य तक ले जाता है। वो ये नहीं कहता है कि फलानी बोगी में तो गुंडे बैठे हैं, मैं उनको नहीं ले जाऊं। वो अपने आप को पूरी तरह से सब पर न्यौछावर करता है, सबको एनर्जी प्रदान करता है, लाइफ देता है। तुम इसी चीज के बने हुए हो। इस प्रेजेंस का समूचा भाग तुम्हारे अंदर आया हुआ। तुम भी अपने आप को इसी तरह से सबके लिए कंडक्ट कर सकते हो। जैसे हमने देखा है गुरुदेव को, अपने आप को हम सबके ऊपर न्यौछावर करते हुए हमने गुरुदेव को देखा है। You are this all pervading benign field. You are the fountain of love. That love which we say, अरे वो तो दिव्य प्रेम से भरा हुआ है। प्रेम एक ह्यूमन क्वालिटी है। भगवान तो जस्ट है, वो न्याय करता है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग कंपैशनेट और प्रेम से भरा हुआ हो सकता है।
start flowing in love and feel the limitless abundance in you. There is no lack because your needs are so few. तुम्हारी जरूरतें ही कुछ खास नहीं है, इसलिए तुम कितना कुछ अपने लिए कलेक्ट करोगे। इसलिए तुम्हारे अंदर बहुत अबंडेंस है, और जैसे ही ये फीलिंग ऑफ प्लेजेंटनेस तुम्हारे अंदर आ जाती है, इस प्रकृति की समूची संपत्ति तुम्हारे लिए वर्क करती। तुम्हारे सब काज अपने आप पूरे होने लगते। तुम अपने आप को यहाँ रख करके तो देखो, तुम इससे कनेक्ट तो हो। Thus can you manifest your own divinity in your day-to-day life. इसका मजा चख लो और देखो वो परमात्मा कैसे तुम्हारे जरिए से सारे काम पूरे कर। इसका आस्वादन लीजिए, इसमें थोड़ा रम जाइए। और अब आपका जब मन हो, आंख खोल करके कुछ शेयरिंग करिए, जो कि यह सेशन पवित्र हो जाए। कौन बताएगा? आपने जितना भी डिजायर्स के बारे में बोला है, मुझे लगता है कि जब मनुष्य की डिजायर्स खत्म हो जाती हैं, और ये अपने आप ही होती हैं, जब हमको धीरे धीरे ज्ञान का अनुभव होने लगता है, जो आप पढ़ा रहे हैं, तो वो अपने आप ही किसी की डिजायर्स अपने आप गिरती जाती हैं। और जब डिजायर्स नहीं रहेंगी तो ये अभय अहिंसा अपने आप ही ये गुण आ जाते हैं। तो ब्यूटीफुल। पर ज्ञान का आवश्यक होना और मेडिटेशन करते रहना बहुत आवश्यक है। हाँ हाँ, राइट। कंसिस्टेंसी इज मस्ट। Consistency is the must. Dissolving desire is mukti. Dissolving desire Is mukti. and how dissolving? जोर जबरदस्ती से, जोर जबरदस्ती अपने ऊपर नहीं करनी है। कोई डिजायर आ गया, उसको भी वेलकम करना है, उसको भी पूरा करने के या तो भगवान को समर्पित कर देना है, या अगर आपके पास वो साधन है तो उसको पूरा कर दीजिए। उसके साथ लड़ाई मत। हाँ, लड़ाई मत करिए तो जी। डिसॉल्व हो जाएगा कब? जब हम उसका मीनिंगलेसनेस देख लेंगे, तब वो सही। तब जी। तब शशि। तो हम आज यहीं पर इस सेशन को क्लोज करते हैं।